हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, है ना। और ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, है ना। अभी और हम डिटेल से जानेंगे पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन, है ना। तो पहले हमें इसे समझना है। पॉलिनेशन का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। अडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशंस का मतलब चेंजिंग, बदलाव, है ना। अब ये बदलाव किस पर्पस के लिए? जैसे अडेप्टेशंस अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है, जैसे इनके सर्वाइवल के लिए भी अडेप्टेशंस होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। बट यहाँ पर जो हम अडेप्टेशंस देखेंगे या जो चेंजिंग देखेंगे या उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो बदलाव हम देखेंगे, उसका पर्पस सिर्फ क्या होगा? पॉलिनेशन, है ना। तो क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं पॉलिनेशन के लिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन का टाइप आपको पता है, दो बेसिक टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो अडेप्टेशंस जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो हम इसे इस तरह से दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होगा हमारा अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। और दूसरा होगा अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब दोनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, ना। फिर हम इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो एडेप्टेशंस होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो है होमोगैमी। ठीक है। अब होमोगैमी का मतलब क्या है, ये समझना है। तो इसका मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट सेम टाइम, है ना। यानी कि अगर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन सेम टाइम में हो, तब ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आता है होमोगैमी? जैसे हम इसके कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो मीराबाइलिस, है ना, या फिर इसको हम कॉमनली कहते हैं 4 o'clock फ्लावर। और क्या एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं? जैसे सनफ्लावर, है ना। और क्या ले सकते हैं? वीट, राइस, ये सारी चीज़। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, इस प्लांट में क्या होता है, इसके फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, और ऐसा होने से इसमें चांसेस ज़्यादा होता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये आपने एक अडेप्टेशंस देखा। दूसरा अडेप्टेशंस आप क्या देख सकते हैं? दूसरा अडेप्टेशंस देख सकते हैं, ये है हमारा क्लैस्टोगैमी। क्लैस्टोगैमी, है ना। अब ये क्लैस्टोगैमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन हैं या सेक्स ऑर्गन हैं, वो एक फ्लावर में इनक्लोज्ड होंगे, वो बंद होंगे, है ना। जैसे हम इसके एग्जांपल में देखते हैं, है ना, कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या होगा? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर, है ना। फ्लावर में ये बंद होंगे, या फिर हम इस तरह के फ्लावर को क्लोज्ड फ्लावर कहते हैं। इसके अगर
कॉमन एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉमन एग्जाम्पल में क्या होगा, है ना, जैसे ऑक्जेलिस है, पायोला है या कॉमेलिना है। तो ये सब कॉमन प्लांट हैं जिसमें फ्लावर जो होता है वो क्लाइस्टोगैमी होता है। क्लाइस्टोगैमी का मतलब आप समझ रहे हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो फ्लावर के अंदर इनक्लोज्ड होगा। जैसे इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से फ्लावर का ये पेडिसेल है, ये थैलमस है ना, इसके ऊपर इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सेपल कह सकते हैं, है ना, और इस तरह से ये फ्लावर है ना, और इस फ्लावर के अंदर इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना। अब ये फ्लावर अगर क्लोज्ड है, बाहर से बंद है, तो ये तो कंफर्म है कि कोई पॉलन ग्रेन बाहर से आ ही नहीं सकता अगर फ्लावर क्लोज्ड है। तो अगर पॉलिनेशन होना होगा तब इसी एंथर से पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। मीन्स इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्लावर ही इनक्लोज्ड है तो बाहर से पॉलन ग्रेन आ ही नहीं सकता है ना। तो ये देखा आपने क्लाइस्टोगैमी का मतलब, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बात भी ध्यान में रखना है हमें कि ऑक्जेलिस, वायोला या फिर कॉमेलिना जो प्लांट्स हैं, इसमें फ्लावर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइस्टोगैमस ही बनता है ना। इसमें दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। अगर इस आप फ्लावर को देखोगे तो ये फ्लावर दो तरह का प्रोड्यूस होता है। एक तो आपने देखा क्लाइस्टोगैमस, मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड फ्लावर, है ना, ये फ्लावर ही क्लोज्ड है, इसके रिप्रोडक्टिव यूनिट अंदर हैं जो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। अब चैस्मोगैमस, है ना, दूसरा जो फ्लावर बनेगा वो चैस्मोगैमस। अब चैस्मोगैमस क्या होता है, ये ओपन फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर ओपन है, एक्सपोज्ड है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओपन है, तो ऐसा होने से क्या होगा, बाहर से भी कोई इंसेक्ट या दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलन ग्रेन को कैरी करके इस जगह पर ला सकते हैं और इसके पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रहे, क्लिस्टोगैमी का मतलब है जहां पर दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर के अंदर इनक्लोज्ड हैं, बंद है ना। लेकिन ये प्लांट सिर्फ क्लाइस्टोगैमी फ्लावर ही प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो चैस्मोगेमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं जो ओपन होते हैं ना। तो चैस्मोगेमस जो है एक्चुअली किसके लिए अडेप्ट हुआ है ना, तो ये अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्राउंड नट का, है ना। ग्राउंड नट में क्या होता है, इसमें फ्लावर इनक्लोज्ड होता है, उसी टाइम जिस टाइम वो इनक्लोज्ड होता है उसी टाइम पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे ही वो ओपन होता है तो फ्लावर को ओपन होने से पहले ही इसमें पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका होता है ना, ग्राउंड नट के अंदर। थोड़ा सा इसमें एक स्पेशल चीज़ें हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से इसका फ्लावर है ना, ग्राउंड नट का देखते हैं, इस तरह से इसका बड है, इस तरह से इसमें पेडिसेल, ये इसका थैलमस का पार्ट, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना। ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, है ना। कंप्लीट आपको अभी बताया कि कंप्लीट कब होगा, फ्लावर एक्सपैंड होने से पहले, है ना। ये बड के फॉर्म में जैसे ही इनक्लोज रहेगा सेम टाइम इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है जनरली, है ना। कुछ केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब देखिए, जब ये पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, हट जाते हैं यहाँ से। जैसे एंथर, स्टिग्मा, ये सब ड्राई हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, पेटल्स जो हैं वो कलरफुल पार्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद बचता क्या है इसमें, इसके बाद आप देखोगे कि इस तरह से ये पार्ट्स, हम इसको कह सकते हैं पेडिसेल, है ना। इसके ऊपर क्या है, थैलमस या रिसेप्टेकल्स, इसके ऊपर क्या है, तो इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये क्या है, ओवरी, है ना।
और ये क्या है, स्टिग्मा, और ये क्या है, स्टाइल। ठीक है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसके भी रिप्रोडक्टिव यूनिट जो ऊपर के हैं, जैसे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बचेगा क्या यहाँ पर, ओवरी। इसके बाद क्या होता है, ये पेडी सेल ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये पेडी सेल ग्रो होकर कहाँ मूव करता है, ये ग्राउंड की तरफ मूव करता है, इस तरह से, है ना। और ग्राउंड की तरफ मूव करता है ये, एक सेकेंड, ये पेडी सेल इस तरह से ग्राउंड की तरफ मूव करेगा, और मूव करने के बाद इसमें जो ओवरी है ना, या फिर जो फ्लोरल पार्ट बचा हुआ है, वो सॉइल को पेनिट्रेट करके इसके अंदर इन कर जाता है। ठीक है, और अंदर इन करने के बाद क्या करता है, यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जियोकार्पी है ना। मतलब इसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, सॉइल के अंदर। कैसे हो रहा है आप सब देख रहे हो। सबसे पहले इसमें पॉलिनेशन क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन होने के बाद जो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट थे या एक्सेसरीज यूनिट थे वो रिमूव हो गए, इससे हट गए। बचा हुआ जो पार्ट्स था उसमें क्या हुआ, पेडी सेल ग्रो करने लगा, और ग्रो करने के बाद वो ग्राउंड के टुवर्ड्स मूव करता है, और जो फर्टिलाइज्ड पार्ट जैसे ओवरी है या फिर और भी फ्लोरल पार्ट्स जो बचा हुआ है वो सॉइल को पेनिट्रेट करके सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और वहीं पर इसमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किस तरह के एडेप्टेशंस फ्लावर के अंदर आ सकते हैं, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट टुडे, है ना। इसके बाद के लेक्चर में हम और जानेंगे एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू।